बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब जो हमें सवाल मिला है, अगर आप गौर से इसे देखें तो ये हमारे पास 4a पावर 4 और प्लस 625b पावर 4 है। अगर यहाँ पर ये माइनस होता तो ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है और ये 7 फार्मूला बन जाता। लेकिन अब हमें क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में मिल रहा है, ना कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला नंबर 7 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नंबर फॉर्मूला नंबर 7 है, तो हम उसकी मदद से फैक्टराइज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं? तो इसको फैक्टराइज करने के लिए जो हम हेल्प लेते हैं मेथड की, तो उसको मैंने नाम दिया है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यानी जमा भी करें और फिर सब्ट्रैक्ट करें। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ये क्वेश्चन फैक्टराइज हो जाता है और ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन से फॉर्मूले में कन्वर्ट होता है? वही फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले में। तो फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला आपको याद है अलजेब्रा का कौन सा है, तो उसके मुताबिक इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिएगा कि कैसे। तो इस मेथड का नाम भी आपने याद रखना है और उसका पैटर्न भी याद रखना है, क्योंकि कई जगह पर क्वेश्चन इस तरह से आता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है किस तरह से फैक्टराइज करूं, कोई फार्मूला तो बन रहा नहीं है। 7th फार्मूला तो इसके बीच में तो माइनस होती है, यहाँ पर प्लस आ गया। तो अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है, ये पूरी वैल्यू स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है। तो अब इसमें हम किस तरह से क्वेश्चन करेंगे? तो स्टूडेंट्स के लिए मैं एक पॉइंट पहले डिस्कस करना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड को हम कैसे यूज करते हैं। तो वो देखिएगा किस तरह से है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड के लिए मिसाल के तौर पर अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर मिलती है, तो ये स्टूडेंट फॉर्मूला नहीं बनेगा जस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए हम अगर प्लस का 2ab इस क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं तो ये रकम इजाफी हो गई एक। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन ये रकम इजाफी आ गई है। इसको बैलेंस करने के लिए माइनस का 2ab लगा देंगे, जिसको मैं कहता हूं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यानी ऐड किया यहां पर और ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अगर हम इस क्वेश्चन पूरे को हल करेंगे तो ये दोनों रकमें कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ ये रकम बचेगी। ये दोनों रकमें तो प्लस है की और ये माइनस की तो कैंसिल हो जाएंगी ना, तो वापस उसी के बराबर हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि इस पूरे को उठाकर फॉर्मूला बनाएंगे और इसको मदद से फिर मजीद फैक्टराइज करेंगे। तो ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड कहलाता है। तो इसको किस तरीके से हम हल करेंगे ये देखिएगा। यहाँ पर ये जो रकम है हमारी किसकी स्क्वायर है, हमने पहले इसका सोल्यूशन करते हुए सोचना है कि ये 2a स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर प्लस b जो वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी है, तो b ये जो स्क्वायर है वो है 25b स्क्वायर का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब हम अपनी तरफ से ऐड भी करवाएंगे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे फॉर्मूला बनाने के लिए। तो हम जब ऐड करवाएंगे तो हम लिखेंगे प्लस का 2 फार्मूले का 2 ab, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूले का ऐड करें। तो a यहां से उठाएंगे b यहां से, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2a स्क्वायर और b जो है वो है 25b स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया ऐड, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। हमने अपनी तरफ से ये 2ab इसके अंदर ऐड किया, लेकिन ये रकम एक इजाफी रकम हमने ऐड कर दी है जो कि ऊपर मौजूद नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे, तो जगह नहीं है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ इसकी वैल्यू को कि माइनस का 2 और a फिर वापस वही 2a स्क्वायर और b जो है हमारे पास 25b स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमने ये ऐड किया, वहीं पर सब्ट्रैक्ट भी किया, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहां से जो वैल्यू हमें मिल रही है, इस वैल्यू को यहां से लेकर यहां तक हम देखें तो ये एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको फार्मूले को जनरेट करेंगे। तो किस तरह से फार्मूला जनरेट होगा स्टूडेंट्स देखिएगा कि ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस b यानी 25b स्क्वायर और इसको होल स्क्वायर करके फॉर्मूला बना लेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से ये जो मैंने रेड लाइन लगाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा जो है फॉर्मूले को जनरेट करी थी और ये फॉर्मूला बन गया इसका सारे का, इस रेड लाइन जिसके अंडर लगाई गई, ये सारा ये फॉर्मूला बन गया। अब जो हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन के अंदर ये वैल्यू रह गई थी, इसको हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये तीनों रकम आपस में मल्टीप्लाई हो रही। तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आएगा और 2 to the 4 4 25 100। तो पहले नंबर को कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर वेरिएबल्स को उठा के रखा जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस का 100b स्क्वायर, माइनस का 100a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हम गौर से अगर देखें तो ये भी एक स्क्वायर रकम है और माइनस b स्क्वायर है, ये भी रकम पूरी किसी की स्क्वायर है। और किसकी स्क्वायर है वो तो हम चेक करेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट?
7 फार्मूला बन गया। तो अब ये 7 फार्मूला अगर हमारे पास बन गया तो हम इसको 7 फार्मूले से फैक्टराइज करेंगे, लेकिन हमें इसको फैक्टराइज करने से पहले हमें ये जानना है कि हमारा a क्या है। a तो ये है, लेकिन b जो है ये 100a² b स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर, इसको चेक करेंगे ये b क्या है इसके अंदर। तो हम निकाल लेंगे कैसे, देखिएगा प्लस का 25b², ये तो हमारी रकम वैसे ही रिमेन सेम, माइनस हम ये जो है ये लिखेंगे माइनस, और इसको देखें तो 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है और a b का स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर। तो अब ये ब्रैकेट के अंदर हमें b मिल गया है और ये हमें a मिल गया है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 7th फार्मूला। अब 7th फार्मूले को फैक्टराइज करना हम जानते हैं कैसे करते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हमारा पूरी ये रकम a है, हम बोलेंगे a, लिखेंगे 25b² 2a प्लस 25b², ये पूरा हम कहेंगे इसको a, और प्लस b यानी माइनस का प्लस का 10ab। अब गौर से देखें, हम इसे पढ़ेंगे a प्लस b, ये फार्मूला हो गया, फार्मूला आपको ज़बानी याद होगा। फिर हम लिखेंगे a यानी 2a प्लस 25b² माइनस b यानी माइनस 10ab। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पूरा फैक्टराइज हो गया है स्टूडेंट्स, तो माइनस का 10ab। तो ये हमारे पास क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया और ये इसका आंसर आ गया। और इसको मेथड को हम ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। स्टूडेंट मेरा ख्याल है आपको ये अगर समझ में आया, यानी हमने देखें एक रकम ऐड की तो फिर उतनी ही रकम सब्ट्रैक्ट की। तो ये मेथड वहां यूज होता है जैसे कि हमें कोई इस तरह की रकमें मिले, a² प्लस b², यानी 7 फार्मूला नहीं बन रहा बल्कि a² प्लस b² आ रहा है माइनस की बजाय। तो ऐसी सिचुएशन में हम, और कुछ सिचुएशंस और भी हैं जो क्वेश्चंस के अंदर आएंगी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, तो उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड से फैक्टराइज किया जा सकता है। तो इस मेथड की भी हमने प्रैक्टिस करनी है और ये भी मेथड यूज हो रहा है फैक्टराइजेशन के लिए। तो अब आपने अब तक कितने फैक्टराइजेशन के मेथड सीखे स्टूडेंट, दोहराइएगा। सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 में सीखा था वो था कॉमन मेथड। सबसे पहले कॉमन मेथड, फिर बाय फॉर्मूलाज था, फिर मिडिल टर्म ब्रेक मेथड था, और मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के बाद बाय फॉर्मूलाज 5.2 के अंदर भी हमने बाय फॉर्मूलाज किए हैं, फॉर्मूलाज को ढूंढना पड़ता था। 5.2 में हमें फॉर्मूलाज को ढूंढना पड़ता था। और उसके बाद जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं 5.2 एक्सरसाइज का, इसी एक्सरसाइज का 5.2 का, इसके अंदर हमें फॉर्मूला नहीं मिल रहा बल्कि हम इसे फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड से। कौन सा मेथड है ये हमारा फैक्टराइजेशन का, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स को दोहराएं 2-3 दफा कि कौन कौन से मेथड हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस क्वेश्चन की कर तो लेंगे लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपको फैक्टराइजेशन भूल जाएगी। तो आपको जब फैक्टराइजेशन भूल जाएगी, आपको याद नहीं रहेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं, तो कोई एक मेथड भी अगर भूलता है तो वो क्वेश्चन आपका फैक्टराइज होने से मुश्किल हो जाएगी आपको। तो आपको अगर मेथड सारे याद हैं, अगर एक मेथड से कर रहे हैं, दूसरा मेथड यूज किया, तीसरा किया, और अब एक मेथड जो है वो आपको जो क्वेश्चन फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो अब आपके अगर जहन में सारे मेथड्स होंगे कि किस किस से फैक्टराइजेशन होता है, तो आप उसको भी यूटिलाइज करेंगे कि हाँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड भी है, हम उसको यूटिलाइज करके देखें कि आया क्वेश्चन फैक्टराइज हो रहा है या नहीं। तो हमारा क्वेश्चन हम हल करें, और हो सकता है कि वो ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड से हो जाए, हो सकता है वो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से हो जाए, हो सकता है कि वो कोई फार्मूला हो सकता है वो कोई छुपा हुआ फार्मूला हो, जैसे एक्सरसाइज 5.2 में हम फार्मूलाज छुपे हुए थे उसको निकालकर हमने फैक्टराइज किया था। तो स्टूडेंट मेरा ख्याल है ये बात आपको समझ में आ गई। तो उसके बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, और इसके अंदर जो हमें क्वेश्चन मिला है वो मिला है 1 + 4b⁴ तो अब अगर हम इसे गौर से देखें, ये भी a² + b² है, तो बिल्कुल सेम मेथड यूज होगा, यानी कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड का। तो हम उसको किस तरह से यूज करने लगे हैं देखिएगा स्टूडेंट्स। तो अब हम जो यूज कर रहे हैं वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड, तो हमें पहले ढूंढना है कि a तो हमारा 1 है, तो a² प्लस b जो है वो हमारा 2b है, और इसका स्क्वायर है, सॉरी b² का स्क्वायर है, तो a² प्लस b², तो प्लस का 2ab हम अपनी तरफ से लगाएंगे, यानी 2 ये a ये b, देखिएगा 2b², ये हमारे पास हो गया 2ab। अब हम माइनस का 2ab भी ऐड करवाएंगे बैलेंस करने के लिए, तो हम माइनस का 2a और ये b हम ऐड करवा देंगे। तो अब आप गौर से देखिए, तो यहां से लेकर यहां तक की जो रकम है ये वाली सारी वैल्यू, ये हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab है, और ये माइनस का 2ab है। तो ये तो फॉर्मूला बन गया, इसको हम रिवर्स करके फॉर्मूले की फॉर्म में ले जाएंगे। तो यहां से लेकर यहां तक ये फॉर्मूले में जब आएगा तो हमारे पास रकम हो जाएगी 1 + a + b, यानी 1 + 2b बोलने की बजाय आप बोलें कि a + b, ताकि फॉर्मूला आपको याद रहे।
a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। पढ़ेंगे हम a प्लस बी, लेकिन लिखेंगे 1 प्लस 2b, हम जानते हैं कि हमारा a ये है b है, तो इस तरह से हम कहेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हमें फॉर्मूला भी याद रहेगा और क्वेश्चन की फॉर्मेशन भी समझ में आएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सोचें और लिखते वक्त भी ऐसा ही प्रोनाउंस करें। तो अब उसके बाद जो रकम रहेगी वो ये रकम रहेगी, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस का आएगा और 2 टू 4 आएगा, तो माइनस का 4b स्क्वायर, ये रकम आ गई। तो अब गौर से अगर हम देखें तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट के बाद क्वेश्चन 7th फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका होता है ज्यादातर। तो अब यहां पर ये देखिएगा कि ये जो रकम है a स्क्वायर है माइनस b, ये लेकिन किसका स्क्वायर अभी हमें मालूम करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे a, ये हमारा पूरा रकम जो है वो a है, a स्क्वायर में मिला, और b स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 2b का स्क्वायर है। तो अब गौर से देखें तो ये a स्क्वायर और ये पूरी रकम a स्क्वायर माइनस ये पूरी रकम b स्क्वायर, तो ये 7th फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको फैक्टराइज करना हम जानते हैं किस तरह से करते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो हम कहेंगे a प्लस बी और फिर हम कहेंगे a माइनस का b। मेरा ख्याल है स्टूडेंट आपने समझा कि किस तरह से मैं a प्लस बी बोलता हूं और लिखता वैल्यूज हूं, तो यही तरीका आप भी अपने इस्तेमाल में लाएं ताकि आपको फॉर्मूलाज भी याद रहेंगे और फैक्टराइजेशन में भी आसानी होगी। ये बेटर मेथड है, इस तरीकों को प्रोनाउंस भी इसी तरीके से करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड हमने किया है, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं। तो आप ये पहले 2 जो सवाल अभी समझें इनको पहले प्रैक्टिस में लेकर आएं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डायरेक्टली डिस्कस करें।